हेलो क्लास 9 के धुरंधरों, आज करने वाले हैं हम आपकी एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेस, जो कि है आपके चैप्टर नंबर 3 वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। तो इस चैप्टर के जितना भी हमने सब कुछ पढ़ा है वो इस एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम आपके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो रही है। तो आपको दो पार्ट में वीडियो मिलेगी, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करो और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो रेशनल नंबर है इनको आप चेंज कीजिए डेसिमल में, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर रेशनल है वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, मतलब पूरा कट जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग वाला होगा, क्योंकि नॉन रिपीटिंग में फिर वो इरेशनल नंबर हो जाता है। चलिए कैसे करना है, ये कह रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन भी आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आप डिवाइड ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। 3 को हम करेंगे 50 से डिवाइड, नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, फिर डेसिमल लगा के 0। अब भी नहीं गया। ध्यान रखना है कि आप पहली बार में तो कितनी भी डिजिट ले सकते हैं, पर उसके बाद आपको एक ही डिजिट लेनी है। जैसे मैंने डेसिमल लगाया, 1 0 लगाया, नहीं डिवाइड जा रहा है, तो फिर मैं अब ना जाने की 0 लगाऊंगा, फिर 1 0 बढ़ाऊंगा। 56 300, उसके बाद रिमाइंडर 0, टर्मिनेट हो गया, कट गया पूरा। इसलिए ये कौन सी बोली जाएगी, ये बोली जाएगी आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है भाई, और इसका आंसर क्या है 0.06। अच्छा, इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं। कैसे, अगर आप चाहें तो कैसे, 3/50। तो अगर आपको डेसिमल में किसी भी चीज को करना है ना, तो डेसिमल ही ये कहता है कि वो डिनोमिनेटर में 10 बना दो, 100 बना दो, 1000 बना दो। कहने का मतलब ये है 1 के बाद 0 होनी चाहिए। ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रही है बहुत आसान सी, 50 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 बन जाएगा, जिससे मेरा डेसिमल बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं क्या काम करूंगा, 3/50 को 100 बनाने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 2 से करूंगा तो ऊपर भी करूंगा, और ऊपर करेंगे तो 3 2 जार 6 और 50 2 जार 100। 2 0 जहां भी आई 1 के बाद, उन 0 हटाओ, डेसिमल इधर बढ़ जाता है, मतलब कि 2 डिजिट बाद डेसिमल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 60.0 आ गया ना। तो वही सेम आंसर आ जाएगा आपका। बस ये एक ट्रिक है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, क्योंकि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहुत सारी बनाई है हम मल्टीपल करके सेम। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट देखते हैं, 2/9। तो 2 को जब हम डिवाइड करने जाएंगे 9 से, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0। अब 9 2 जार 18, रिमाइंडर 2, फिर पॉइंट ऑलरेडी है तो 0 लगा सकते हैं, 9 2 जार 18, फिर से रिमाइंडर 2, पॉइंट लगाएंगे 0। तो यही आता रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग है। एक तो ये टर्मिनेट नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि ये इन्फिनाइटली तक 2 2 2 2 2 2 आता ही रहेगा, और रिपीटिंग है, सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है। आंसर क्या लिख देंगे, 0.222 एंड सो ऑन, या 0.2 और ऊपर बार लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेकंड पार्ट का आंसर लिखेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द √5 इज एन इरेशनल नंबर। देखो प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, और अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स अगर हैं √2 √3 √5 √7 √11 √13, सारे नंबर्स को प्रूव करने का तरीका यही है। तो आप अगर एक को भी समझ जाते हैं तो आप आसानी से सारे कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, इसका पीछे का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये है क्या। देखो सबसे पहली बात तो कि जो इरेशनल प्रूव करने का तरीका है ना, वो है आपका कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या चीज है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि हम इस बात को मान के चलेंगे ये रेशनल है, ठीक है ना, और रेशनल मान के चलेंगे, लास्ट में हम अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, मतलब कि गलत प्रूव करेंगे, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये बात तेरे समझ में बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए कि हम जब भी इरेशनल को प्रूव करें तो हमें वो कॉन्ट्राडिक्शन लाना है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ही ये होता है कि हम अपनी ही बात का विरोध कर रहे हों। हमने स्टार्टिंग में इसको रेशनल माना, पर हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको, तो हम बोल देंगे भाई हमने जो इसको रेशनल माना था उसकी वजह से ये यहाँ पे हम फंस गए हैं, इसलिए ये क्या है, इरेशनल है। ये तरीके से हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ पॉसिबल, यहां लिखेंगे स्टेटमेंट, इफ पॉसिबल लेट √5 बी आ रेशनल एंड इट्स simplest
फॉर्म बी ए अपॉन बी। तो हमने यहां क्या लिखा है, हमने लिखा है अगर पॉसिबल है तो मान लेते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है। अगर पॉसिबल है तो हमने इसको मान लिया ये एक रेशनल नंबर है और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है ए अपॉन बी। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई रेशनल नंबर होता है उसका कुछ ना पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। हमने ये मान लिया सिंपलेस्ट फॉर्म, इसलिए बोला कि काट पिट के सबसे लास्ट फॉर्म यही आई, मतलब ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा है 1 को छोड़ के। और ये लाइन हमें यहां पे भी मेंशन कर देते हैं, ये ही हमें यूजफुल होगी। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10th में बहुत ज्यादा बोर्ड में आया है और ये आपके सिलेबस में 9th में इस बार ही आया है। तो आप इसी तरीके से करें, बेहतर है। हमने क्या लिखा है कि हम इसके मान लेते हैं ये रेशनल है और इसकी ए अपॉन बी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और ए बी ऐसे इंटीजर हैं जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के, तभी तो सिंपलेस्ट फॉर्म बनी। जैसे मान के चलो मैं लिखता हूं 15/10, अगर मैं इसके सिंपलेस्ट फॉर्म कर दूं लास्ट कितना पहुंच जाएगा 5 3 जार 15 5 2 जार 10। अब इससे ज्यादा नहीं घटने वाले, तो मतलब इन दोनों का जो SCF निकाले हम, कॉमन फैक्टर निकाले, वो 1 ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता, नहीं तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो हमने वो चीज लिख भी दी। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, अब हम इसको सॉल्व करके ए और बी के कॉमन फैक्टर लेके आएंगे तो हमारी बात ये रॉन्ग प्रूव होगी, वही कॉन्ट्राडिक्शन कहलाती है। तो हमने ए अपॉन बी माना था, तो हम लिखेंगे √5 इक्वल ए अपॉन बी। उसके बाद लिख देंगे हम √5 का स्क्वायर इक्वल ए अपॉन बी का स्क्वायर, मतलब दोनों पे अलग अलग स्क्वायर आएगा और हम यहां पे लिख देंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है भाई, दोनों साइड्स हमने स्क्वायर कर दिया। यहां क्या हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे √3 का भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से क्यों कट जाता है वो बता देता हूं। 3 की पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और उसका स्क्वायर कर रहे हैं, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट 1, इसलिए वो हट जाता है। तो यहां पे क्या बचा आपका 5 इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आप एक चीज देखो कि 5 और बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 5 से ए स्क्वायर को डिवाइड करें तो बी स्क्वायर आता है, तो मतलब कि 5 ए स्क्वायर का क्या हो गया, एक फैक्टर हुआ या नहीं। 5 क्या हो गया आपका फैक्टर ऑफ अ ए स्क्वायर। इस पॉइंट पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो लिख देते हैं 5 बी का फैक्टर है। फैक्टर कैसे हो सकता है, 5 में बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए स्क्वायर आ रहा है, जैसे 2 में हम 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, तो 2 किसका फैक्टर है, 10 का फैक्टर है। 2 डिवाइड्स 10 को एग्जैक्टली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब, मतलब 10 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 5 आता है। ऐसे ही ए स्क्वायर से अगर ए स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब ये, जैसे ये 2 इसका फैक्टर है, 5 भी इसका क्या हो गया है फैक्टर, तो हम यहां लिखेंगे 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में एक चीज और है कि ये सिर्फ प्राइम नंबर पे वैलिड होगी, ये ध्यान रखना है आपको, नहीं आप गड़बड़ कर देंगे। अगर √6 आ गया तो वहां पे लिख देंगे आप 6 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 6 डिवाइड्स ए ऑल्सो, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ प्राइम नंबर में होता है ये। तो प्राइम नंबर में कैसे होती है, जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है हमको पता है 16। अब मैं बोलूं 16 को, मतलब कि जो कि 4 का स्क्वायर है 8 डिवाइड कर देता है बिल्कुल, तो क्या 8 4 को भी डिवाइड कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो हम सिर्फ प्राइम नंबर्स में बोलेंगे कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। तो इसका क्या मतलब हुआ, 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए, ये बात आपको लिखनी है बस। तो हमने लिख दिया 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए, ठीक है। और हमने जब ए का फैक्टर 5 लिया है तो हम बी का भी फैक्टर 5 निकाल देंगे, तो हम कॉन्ट्रडिक्शन पे पहुंच जाएंगे, जो कि हमने लिखा था कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, पर हम तो निकाल दिए 5, तो हमें बस वही चीज कोशिश कर रहे हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे और हमने ए को 5 का मतलब 5 को ए का फैक्टर निकाला है, तो हम लिख लेंगे क्या, पुट ए इक्वल 5c फॉर सम इंटीजर C in equation 1
1। ए की जगह 5c। 5c क्यों? देखो अगर ए का फैक्टर है 5 तो इसका मतलब है 5 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके ही तो ए आ रहा होगा। जैसे कि 10 का फैक्टर था वहां पे 2, तो 2 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया 5 तो जब भी तो आया, तो ऐसे 5 में कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा जो कि b स्क्वायर था, तो हमने उसको c ले लिया है। तो हमने लिख दिया a इक्वल 5c फॉर सम इंटीजर c या एनी इंटीजर c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये थी, इसमें हम इस 5c रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5b स्क्वायर इक्वल a की जगह क्या रखना है 5c मीन्स 5c का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका 5b स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर, ठीक है ना। अब 5 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर इक्वल टू 25/5c स्क्वायर। 5 से 5 कैंसिल आउट, क्या बचा 5, मतलब 5 से जब 25 काटेंगे तो 5 बचेगा ना। तो ये हो गया आपका क्या b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। आप देखेंगे तो ये कुछ कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट आ गया, जैसे यहाँ a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर था, अब आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। मतलब 5 में c स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो b स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब कि 5b स्क्वायर को डिवाइड कर देता है। तो यहां पे भी यही चीज लिखेंगे हम, क्या 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, ऐसे हम यहां लिख देंगे 5 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स b also and 5 is a factor of b। अब आप देखोगे इन दो स्टेटमेंट से, यहां हम लिख रहे हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए, यहां पे हम लिख रहे हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ b, और यहां पे लिख रहे हैं हम a एंड b आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर। अब ये दोनों बात एक जगह पे तो सही नहीं है, या तो यहां पे या यहां पे। अब हम प्रूफ तो सही करके लाए हैं, गलत कहां है, या तो हमने ये गलत माना है या ये गलत है। ये तो गलत नहीं हो सकता क्योंकि हमने बिल्कुल तरीके से किया है, मैथमेटिक वे से किया है। तो गलत क्या है, ये कहां से गलत हुआ, वो इससे हुआ क्योंकि हमने √5 को रेशनल मान लिया था। तो ये क्या हुआ फिर इरेशनल। समझ के बाद तो हमने क्या काम किया, पहले इसको रेशनल माना, फिर हमने बोला इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा क्योंकि हमने ये सिंपलेस्ट फॉर्म मानी है। सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। हमने देखा कि a का फैक्टर 5 आया, फिर हमने सॉल्व किया तो b का फैक्टर भी 5 आया, और a और b का कॉमन फैक्टर आ गया 5। तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें मैथमेटिकल वे यूज हुआ है, इसको हम गलत प्रूफ नहीं कर सकते। तो गलत क्या हुआ फिर, गलत है ये कि कॉमन फैक्टर 1 नहीं होगा 1 के अलावा। अब ये कहां से आया, ये आया यहां से कि क्योंकि हमने इसको रेशनल मान लिया था। बस इतनी सी बात है और ये हमें लिखनी है। तो लिख देंगे 5 is a common factor of a and b। 5 क्या है, a और b का कॉमन फैक्टर है, यहां पे भी देखना आपने लिखा और इधर भी आपने लिखा है। फिर उसके बाद लिख देंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द fact that a and b having no common factor, a and b having no common factor। ये किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ये वर्ड आपके लिए नया होगा। कॉन्ट्राडिक्ट हम लेके आते हैं कि ये विरोध कर रही है किस बात का, कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, ये इस फैक्ट का कॉन्ट्राडिक्शन कर रही है। ये जो फैक्ट था ना इसका ये बात क्या कर रही है, खंडन कर रही है, विरोध कर रही है। यही कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है। तो 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, पर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इस बात को, इसलिए हम लिख देंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, या नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 और लिख देना इसमें अदर देन 1। इस बात का ये क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो ये अगर कॉन्ट्राडिक्शन कर रही है तो कॉन्ट्राडिक्शन आई कैसे, तो लास्ट लाइन क्या लिखेंगे वो यहां लिख देता हूं, द कॉन्ट्राडिक्शन arise by
एज्यूमिंग डेट √5 इज अ रेशनल नंबर। भाई यहीं से तो कॉन्ट्राडिक्शन आई, तो हम क्या लिख देंगे, सो √5 इज एन इर्रेशनल। देखो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, पर बेटा इसका यही एक तरीका है जिसको हम कर सकते हैं। थोड़ी बहुत लैंग्वेज में आप चेंज कर सकते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग लिख दें। आप चाहें तो इतना लिख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए पूरी डिटेल में लिखा है, आप चाहो तो इतना लिख सकते हो, इफ पॉसिबल लेट √5 बी आर रेशनल एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ए एंड बी। आप ये चाहें तो लिखना चाहें, ये क्लियर और क्लियरिटी देता है, इसलिए आप लिख दें, ज्यादा बेहतर है। आप डायरेक्ट लिख दें ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। फिर हमने सॉल्व किया इसको, ये चीज आपको लिखनी जरूरी है, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। ये थ्योरम है आपकी, ये एक थ्योरम है कि प्राइम नंबर्स अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेंगे। तो फिर ये लिखा हमने 5 इज द फैक्टर ऑफ ए, ऐसी 5 इज द फैक्टर ऑफ बी, ये दोनों पहुंच गए हम, तो हमने यहां क्या लिख दिया, thus 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और यही हम लिख देंगे, द कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बाय अज्यूमिंग दैट √5 इज अ रेशनल, सो √5 इज एन इर्रेशनल। यही एक तरीका है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं वीडियो को, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को लिखेंगे, जब तक आप खुद नहीं लिखोगे नहीं आएगा समझ में। बार बार लिखो, बार बार लिखो, और जब ये स्टेटमेंट्स को लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको करना है सेम तरीके से, बार बार करोगे तो आपका हो जाएगा। √2 प्रूव कीजिए, √3, √7, √11, √p भी कर सकते हैं आप। इनको आप अपनी नोटबुक में कीजिए तो आपको ये आसान लगने लगेगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। इस क्वेश्चन में 9 पार्ट्स हैं, पहले 2 लिखे हुए हैं, नेक्स्ट अभी आपको देखने को मिलेंगे। देखो 12.6 है, इसको हमें अगर p/q में करना, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग बड़ा आसान तरीका होता क्या, जितने डेसिमल के बाद डिजिट है उतनी जीरो लगा दो नीचे। जैसे कि यहां पे क्या है 12.6 है, तो पॉइंट के बाद यहां 1 डिजिट है, तो आप बिना डेसिमल के लिखिए और नीचे एक जीरो लगा देंगे 1 के बाद 10। अब समझना ये है कि ऐसा क्यों, ठीक है, वो समझाता हूं। देखो जब 12.6 है तो हमें ये बात पता है कि अगर मुझे इसमें से डेसिमल को हटाना है तो कहीं ना कहीं से मल्टीप्लाई में एक जीरो होना चाहिए, जो कि हमारा 10 में है, क्योंकि 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं, तो हम 10 ले लेते हैं। अगर हम 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपनी मर्जी से तो कर नहीं सकते, तो हम क्या मान के चलते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, अगर हम नीचे भी मल्टीप्लाई 10 की करें तो हम ऊपर नीचे सेम कर सकते हैं। तो हमने ऊपर की मल्टीप्लाई 10 से की तो नीचे की। अब देख रहे हो आप, पॉइंट एक डिजिट हटाने के लिए एक जीरो से मल्टीप्लाई ऊपर की तो नीचे भी की, तो हम डायरेक्टली ये बोल देते हैं, क्योंकि इस जीरो से तो पॉइंट हटेगा सिर्फ और ये यहां पे लग जाएगा, तो हम डायरेक्टली ये बोल देते हैं जितने डिजिट हटाने हैं उतने जीरो नीचे लगा दो। तो सिंपल सा आपका बन गया क्या, 126/10। अब यहां पे देखते हैं कितने जीरो हटाने आपको, पॉइंट हटाने डेसिमल के डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4, तो डेसिमल को आपको यहां तक लेके जाना है 4 डिजिट। तो मैं ऊपर जो नंबर है एज इट इज लिखूंगा 1 2 0, शुरू में जीरो का कोई मतलब होता नहीं है, और डेसिमल कितना हटाया था मैंने 1 2 3 4 4, तो 4 जीरो नीचे 1 2 3 4 और इसके आगे 1, बस हो गया। तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहो तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट करो, और करना चाहते हो तो और इसको काट सकते हो, 4 से काटो, 4 3 जार 12, इसको काटोगे 4 से तो 25 250 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 3/250, और इसका आपका था ही 126/10। इसको भी चाहो तो आप काट सकते हो, 2 से काट दो इसको, 2 6 जार 12 एंड 2 3 जार 6 और यहाँ 5, 63/5। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 3.052 और बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये बार बार रिपीट कर रहा है। कहने का मतलब 3.052 जितने पे बार है, जितनी डिजिट पे, सिर्फ वो ही रिपीट करती है, ध्यान रखना है आपको। 52 है तो 52 52 52 इस तरीके से ये लिखा हुआ है। इसको अगर चेंज करना है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि रिपीटिंग वाला है, तो कैसे करेंगे, पहले आपको ये करना है कि जो खाली डिजिट है, रिपीट वाली नहीं है, उसको इधर ले आओ। सबसे पहला काम ही ये है। तो हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल 3.052 और ये बार लगा दो। आप सबसे पहला काम है पॉइंट को यहां तक ले जाना, हमारा काम। तो हम करेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स।
दोनों साइड्स हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी, तभी हम कर सकते हैं, नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10x, इधर क्या हो जाएगा पॉइंट, भाई जब 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम, तो ये एक डेसिमल को इधर बढ़ा देगा, एक जीरो की बात है, तो हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे इसको 30.52 बार। बस पहले तो आपका ये काम होना बहुत जरूरी है कि डेसिमल के बाद सिर्फ वही डिजिट बचे जो रिपीट हो रही हैं। जैसे यहाँ पे भी एक डिजिट एक्स्ट्रा है, उसको भी हटाएंगे हम। अब हमारा असली क्वेश्चन शुरू होता है। करना क्या है आपको, जितने मतलब डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जितने डिजिट का ब्लॉक, जैसे यहां 2 डिजिट का ब्लॉक है, ये ध्यान रखना है, तो आपको उतने ही जीरो वाले नंबर, मतलब कि कहते तो ये है जितने n नंबर ऑफ डिजिट रिपीट हो रही हैं, कि मतलब n नंबर की अगर डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दो। n मतलब 2, यहां पे 2, तो 10 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। फॉर्मूला तो ये है, पर आपको डायरेक्टली मैं बता रहा हूं, जितनी डिजिट होती है उतनी जीरो लगाओ 1 के आगे। तो ये 2 जीरो की बात है, तो 2 जीरो लगाएंगे। हम क्या लिखेंगे यहां पे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो दोनों तरफ जब 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 100 इंटू 10 1000x, और यहां पे जब 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसी गेम को समझ लो कैसे, कि इसका मतलब 5252 बार बार रिपीट हो रहा है। मैं यहां पे लिख देता हूं, रफ कर दूंगा फिर, 525252 ये रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर भी दूं तो 2 जीरो से डेसिमल 2 डिजिट इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 3052.5252 एंड सो ऑन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3052.52 का बार, बिल्कुल लिख सकता हूं। कहने का मतलब ये 100 से मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट के इधर ये 2 डिजिट भी आ जाएंगी, और पॉइंट के बाद एज इट इज 52 बचेगा। बस ये हमें इधर लानी है, और बाद में जो बच रहा है वो एज इट इज बच जाए, ये चीज हमें बस करनी है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन 1 ले ली। अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 की, तो ये 1000x, और इधर से ये 2 डिजिट और इधर आ जाएंगे, 3052.52 बार। वहां कुछ नहीं चेंज होगा, क्यों, यहां पे तो 52 की भरमार है। जैसे कि मान के चलो आपके पास पैसों की भरमार है, और आपने 10 20 50 रुपए दे भी दिए किसी को, कोई घाटा आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो इस पे कहावत मुझे याद आ रही है, चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी का घटा ना नीर, नीर मतलब पानी, और दान करे से धन घटे ना, कह गए दास कबीर। ये कबीर जी का एक दोहा है। तो ऐसे ही इनके पास इतनी अथा नंबर्स हैं 5252, आप 2 इधर भी ले आएंगे तब भी उधर एज इट इज बचेगा, मतलब इन्फिनाइट नंबर्स हैं 5252 के। तो पॉइंट के बाद सेम चीज बची, और यही इसमें हमारा हैक है। इसको हमने मान लिया सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 1000x इक्वल 3052.52 बार। अब कुछ बच्चों को दिक्कत है, सर ये क्या चीज लिखते हैं, ये बेटा इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करते हैं। इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है कि देख, तुझे 8th क्लास तक तो तुमने नहीं पढ़ा है, ये मैं बताता हूं कैसे करना है। लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट कर दे, और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से। 1000x में से 10x माइनस कर सकता है बहुत आराम से, पर उसको हम इस तरीके से कॉलम में लगाते हैं। यहाँ पे 10x इक्वल, इधर क्या है 30.52 बार। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, इधर खाली डिजिट रह जाओ, उधर रह जाओ, कोई अंतर नहीं पड़ता है। करेंगे 1000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस। एक बात ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट ऐसे लिखनी है कि फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन ऊपर आ जाए हमेशा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो 1000 में से 10x गए तो कितना बच जाएगा आपको पता है, 990x। और इधर क्या हो जाएगा, इधर जो हम कर रहे थे वो देखो, डेसिमल के बाद सेम चीज है, कट जाएगी बिल्कुल। मतलब कहीं पे अगर लिख रहा है 0.5 माइनस 0 या 1.5, तो 0.5 से 0.5 पूरा कट गया, पॉइंट के बाद की तो कुछ कहानी बची ही नहीं, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पे है, तो पीछे का घट गया, और यही हटाने के लिए हम ये सारे प्रोसेस करते हैं। डेसिमल के पीछे की कहानी हट गई, सिर्फ ये बची, इसमें से 30 को हम माइनस कर देंगे। माइनस किया तो 2 एज इट इज, पॉइंट के बाद तो कुछ है नहीं, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2, और 0 एज इट इज, और 3, तो ये हो गया 3022, ठीक है। अब ये 990x को अगर हम उधर ले जाए, मतलब कि हमारा जो बचा है वो क्या बचा है, 990x इक्वल 3022।
990 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x के इक्वल क्या आ जाएगा 3022 अपॉन 990 बन गया p अपॉन q। मतलब जो डेसिमल का नंबर था वो हमारा क्या बन गया है, अब रेशनल नंबर में आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है, जो कि क्या है 3022 डिवाइडेड बाय 990। चाहो तो और काट पीट के इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हो, करना भी चाहिए तो आप कहिए होमवर्क करके कमेंट बताओ कितना सिंपलेस्ट ये हो सकता है। चलो फटाफट से इस पे आते हैं। आप ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि हम यहां बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। सिंपल हम लिखेंगे क्या, लेट x इक्वल 1.235 बार मल्टीप्लाई बाय 10। वैसे तो सर तुम्हें कमेंट कर देना चाहिए बच्चों कि सर छोड़ दो, ये कर लेंगे, बहुत अच्छे से समझ लिया, इसको तो आसानी से कर देंगे। कर लोगे तो टप टप करके उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो वीडियो को। मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये कितना हो जाएगा 10x, और यहां पे पॉइंट से एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 12.35 बार। ठीक है, अब हम यहां वाली स्थिति में पहुंच गए और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। डेसिमल के बाद जो डिजिट रिपीट हो रही कितनी, 2, तो 2 जीरो वाले से मल्टीप्लाई मतलब 100 से मल्टीप्लाई, तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा 1000x इक्वल 1235.35 बार। ये मैंने आपको बताया था कि 2 जीरो से ये 2 डिजिट इधर आ जाएंगे पर उधर एज इट इज बचेगा। ठीक है, अब वही सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इसको ऊपर लिखेंगे 1000x इक्वल 1235.35 बार, और नीचे क्या लिख देंगे 10x इक्वल कितना था 12.35 बार। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पता है यहां पे कितना बचेगा 990x, और यहां पे कितना बचेगा, पॉइंट के बाद तो जीरो हो जाएगा भाई, यहीं पे माइनस करना, 5 में से 2 गए तो 3 में से 1 गए तो 2 और 2 और 1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी 1223 डिवाइडेड बाय 990 बस। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं तो कमेंट करके बताओ। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फटाफट से। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है 0.23 बार। देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई डिजिट एक्स्ट्रा नहीं है जो रिपीट नहीं हो रही है, तो हम डायरेक्टली इसको ही ले लेंगे, लेट द x इक्वल 0.3 एंड इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब उसके करेंगे हम क्या, मल्टीप्लाई बाय, फटाफट बताओ कितने से मल्टीप्लाई करनी है जल्दी। बहुत अच्छा, आप बोल रहे हैं कि 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट। अब बोल रहे हैं सर वहां पे आपने पहले 10 से कराया था फिर 100 से, यहां पे डायरेक्ट क्यों, यहां पे डेसिमल के बाद कोई भी खाली डिजिट नहीं है जो रिपीट नहीं हो रही है, जैसे यहां पे है, यहां पे 2 डिजिट है ऐसी, तो हमें पहले इनको इधर लाना है, यहां फालतू की है ही नहीं तो लाने की जरूरत ही नहीं है। वो 10 और यहां पे 1 डिजिट है तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था पहले, यहां 2 डिजिट तो यहां पहले 100 से करना पड़ेगा फिर उसके बाद रिपीट वाला देखना पड़ेगा। तो यहां डायरेक्टली हम देख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे हो जाएगा आपका 100x इक्वल 23 इधर आ जाएगा 23.23 बार, वो एज इट इज रहेगा, वही नदी का घटाना नीर वाला बात। तो ये आप सेकंड इक्वेशन इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 100x इक्वल 23.23 बार माइनस 10x इक्वल 0.23 बार। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, 100 में से 10 गए तो 90x, और ऐसे पॉइंट के बाद तो सेम चीज है, 0 हो जाएगा, 23 माइनस 0 तो 23, 90 को उधर ले जाएंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 23 अपॉन 90। इजी सा ये क्वेश्चन है, कई बार हम कर चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, आई होप आपको भी समझ में आ गए होंगे, नहीं आ रहा है तो आप दोबारा देख सकते हैं। अब इसमें ले लेंगे, फालतू की डिजिट 0 आ रही है तो पहले इसको इधर लाना पड़ेगा, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। उससे पहले हमें x के इक्वल मानना है, लेट x इक्वल 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, लिख सकते हैं ये चीज। उसके बाद 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है यहां क्या हो जाएगा
10x इक्वल, एक डिजिट इधर चला जाएगा 10 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो जाएगा 20.5 रिपीट बार। ठीक है, तो पॉइंट के बाद सिर्फ रिपीट वाला ब्लॉक लेना चाहिए जो कि हमने लिया है। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है ब्लॉक में, 1 डिजिट, तो 10 से मल्टीप्लाई दोबारा करेंगे। अगर यहाँ 2 हो रही थी तो 100 से करते हैं, यहाँ पे एक ही हो रही है इसलिए 10 से करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा 100x, और यहां हो जाएगा आपका 205.5 बार। एक डिजिट इधर तो आएगी पर उधर एज इट इज बचेगा। बार बार बोल रहा हूं, ये फर्स्ट इक्वेशन लेनी है, ये आपको सेकंड। जहां एक डिजिट हमें पहले से लानी पड़ती है उसमें बाद में जाके फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, जहां पे पॉइंट के बाद सिर्फ रिपीटिंग डेसिमल बचता है, ध्यान रखना है। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं 20.5 बार। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो लिखना होता है वही चीज लिख के माइनस कर देंगे, टाइम वेस्ट करने में फायदा क्या। ये हो जाएगा 90x, और पॉइंट के बाद सेम चीज हट गई, 205 में तो 20 जाएंगे, 5 में से 0 5, और 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ 185। 90 को उधर ले जाएंगे, x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 185/90। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना, आपको काट पीट का छोटा कर दो जितना हो सकता है। ठीक है ना, अब आपका देखते हैं 7th पार्ट। आप देखो 2 डिजिट है तो वो लानी पड़ेगी पहले, तो उससे पहले इसको हमें क्या लेना पड़ेगा, लेट x इक्वल 2.125 बार मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 100x, और पॉइंट से 2 डिजिट उधर चली जाएंगी, 212.5 बार। ठीक है, अब इसको हमें इक्वेशन 1 मानना है। इक्वेशन 1 वहीं जाके माने जहां पॉइंट के बाद से रिपीटिंग वाली चीज बचे। ठीक है, अब हम करेंगे इसमें मल्टीप्लाई किसने की, वाई, एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से करेंगे सिर्फ, तो यहां पे हो जाएगी 1000x इक्वल, यह आ जाएगा 2125.5 बार। एक डिजिट इधर आएगा तो 5, पर उधर भी एज इट इज बचेगा। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। इसमें से इसको माइनस करना मैं डायरेक्ट करूंगा, आप वही करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, और फिर इसको लिख के माइनस करेंगे। मैं डायरेक्ट कर देता हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में सेम चीज कर चुके हैं। तो यहां क्या हो जाएगी 100x इक्वल 212.5 बार, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहां पे क्या बचेगा, 1000 में 100 गए तो 900x, पॉइंट के बाद सेम चीज, 5 में से 2 3, 2 में से 1 गया तो 1, 11 में से 2 गया तो 9 और 1। ठीक है ना, अब 900 को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1913 डिवाइडेड बाय 900, बस यही आपका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलो अब देखते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट। एक पार्ट क्या है, 3.125 बार। देखो सेम सा क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क है, आप ये खुद करके हम मुझे बताओ कि आपसे हुआ या नहीं कमेंट में। सेम चीज है, पहले आपको 2 डिजिट दलानी 100 से मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 1 डिजिट का सही ना कर लेना। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा चीज तो कुछ है नहीं, तो हम डायरेक्ट लेंगे क्या, लेट x इक्वल 2.1625 बार। 4 डिजिट रिपीट हो रही है तो कितने से मल्टीप्लाई करनी है आपको, 4 जीरो वाले नंबर जो कि है आपका 10,000। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 ऑन बोथ साइड्स। तो यहां कितना हो जाएगा, ये पूरा नंबर इंटू एक्स, x इक्वल 2, जब इधर करेंगे तो 4 डिजिट इधर आ जाएंगे क्योंकि 4 जीरो से मल्टीप्लाई होगी, तो ये इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1625 पॉइंट, उधर एज इट इज बचेगा। ये बार बार ध्यान रखना आपको। ये इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर 1। फिर वही चीज जो हम लिखते हैं क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इसमें से इसको माइनस करना है। तो मैं लिख दूंगा 1 2 3 4 x इक्वल 21625.1625 बार, माइनस करना है, कितना है, x इक्वल 2.1625 बार, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस। ठीक है ना,
तो कितना हो जाएगा, एक ही एक्स जा रहा है, मतलब कि अगर 10,000 लिखा हुआ है उसमें से सिर्फ एक ही एक्स जा रहा है, कितना जाएगा, तो 1 माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया तो 9, 10,000 से एक कम होता है 9,999, ठीक है, x इक्वल पॉइंट के बाद सेम डिजिट हट गया, 5 में से 2 माइनस किया तो 3, बाकी एज इट इज 2 6 1 2। अब इसको उधर ले जाएंगे तो x की जो वैल्यू क्या आ गई, 21623 डिवाइडेड बाय 9999, ये आपका आंसर हो गया। हमने रेशनल फॉर्म में कर दिया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहते हो इसमें काट के आप बताओ कि कितना काट सकते हो, ये आपको खुद मेहनत करती है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी था इसका। अगर नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को दोबारा देख लें, पर करना जरूरी है क्योंकि ये इसमें बेस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, लोकेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये जो रेशनल नंबर गिवन है इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो उससे पहले एक छोटी सी बात समझो, कैसे करेंगे इस नंबर्स को हम, जैसे हम फोटो को जूम कर देते हैं ना, जूम करके ऐसे इन नंबर लाइंस को भी हमें जूम करना है। कैसे, देखो हम नॉर्मल नंबर लाइन बनाएंगे तो इस तरीके से होती है, ठीक है, ये कोई एक लाइन है और अगर मैं मान लो 1 से शुरू करता हूं या यहाँ पे 0 है, इधर से नेगेटिव नंबर हो जाते हैं, -1 -2, इधर हो गया 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो हमें ये बताइए 0.52 लिखा हुआ मतलब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये तो हमें पता है। तो हमें ये बताइए ये जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच में आएगा। कहां पे आएगा, ये 0 और 1 के बीच में आएगा और हर नंबर के बीच में 10 पोर्शन बने हुए हैं जो कि उसके पॉइंट को दिखाता है। तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 को थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं। तो मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा जो कि इस तरीके से लिख दूंगा, ऐसे और यहां पे ऐसे, ठीक है, और यहां पे एक लाइन बना दूंगा और उसको बेटा मैं क्या नाम दे दूंगा, इधर पॉइंट 0 और इधर पॉइंट 1। क्यों, मैंने बस इसको जूम कर दिया है, ठीक है, मैग्नीफाई कर दिया है, क्यों, समझ में आ जाए ज्यादा बेहतर। तो 0 और 1 को मैंने बड़ा करके लिख दिया है। अब इसके बीच में 10 पोर्शन बनाएंगे जो कि ये पॉइंट बताते हैं। तो मैं 0 के 1 में यहां पे बनाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 0.1, ये हो गया आपका 0.2, फिर ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड ये 0.10 मतलब 1 आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि ये 0.5 है, 0.5 ये रहा, तो सिर्फ 0.5 तो है नहीं, ये 0.5 के आगे भी कुछ है, तो मतलब इससे आगे है, तो मतलब का वो इन दोनों बीच में आया, कहीं ना कहीं 0.5 से आगे है ना। अभी और नंबर कुछ लिखे हुए हैं, अगर सिर्फ लिखा होता 0.5 तो बोल देते ये रहा, पर इससे आगे है तो इसको भी अब हमें जूम आउट करना पड़ेगा। ऐसे करूंगा और यहां से इसको ऐसे करूंगा तो, और इसको मैं इस तरीके से लाइन ले लूंगा, बड़ी सी लाइन, कुछ नहीं बस इसको जूम कर रहे हैं हम, जैसे हम फॉर्म में करते हैं। यहां पे मैं नाम दे दूं क्या, 0.5, और ये जो लाइन थी वो कौन सी, 0.6, तो मैं यहां पे पॉइंट दे दूंगा 0.6। अब इनके बीच में भी 10 पोर्शन होंगे, वो उनके क्या नाम होंगे बताता हूं। ये होगा आपका 0.51, ये होगा आपका 0.52, ये होगा आपका 0.53, ये होगा आपका 0.54, ये होगा आपका 0.55, देख रहे हो 0.5 तो ये है ही। उसके बाद जो 10 डेसिमल बनेंगे वो कितने बनेंगे, 51, 52, 53, 54, 55, ये हो गया आपका 0.56, 0.57, 0.58 और 0.59 और 0.6, मतलब ये हो जाएगा फिर 59 का मतलब 60 से इधर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो ये चीज बन गई। अभी भी हमें देखा है कि 5 से भी आगे क्या है 3, तो 0.53 ये आ गया, पर ये 3 से भी आगे 2 लिखा हुआ है, मतलब इन दोनों के बीच में है। 0.53 होता तो ये नंबर हो जाता, पर इसके भी आगे है। तो इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे। अब तो हम क्या करेंगे इसको, तो बेसिकली मैंने ये वाला एक्स्ट्रा लिख दिया, अगर मैं इसको यहां से लेके चलता तो हो जाता, पर मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं। अब मैं इसको और एक्सपेंड कर देता हूं, 0.53 और किसके बीच में 0.54। आप थोड़ा सा प्रॉपर बनाएंगे, इस तरीके से काम नहीं चलेगा, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और ये गैप इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। यहां पे जो पॉइंट है वो क्या है 0.53 और ये जो पॉइंट है ये कितने का है 0.54, ठीक है ना। 0.53 और 54 के बीच का ये नंबर है। अब 0.53 तो ये है ही, इसके जो अंदर वाला नंबर है ये थोड़ा बड़ा ले लेना लाइन को हम हर जगह पे,
अलग पता चल जाएगी ये इसके अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे था। तो 0.53 के बाद ये कितना हो जाएगा 0.531, ये पॉइंट हो जाएगा 0.532, ये पॉइंट 0.533, ये क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 0.534, 0.535, ये 0.536, 0.537, 0.538 एंड 0.539। ठीक है, अब हमें कौन सा पॉइंट है 0.532, 531, 532, बस ये वाला पॉइंट है, इसको आप थोड़ा हाईलाइट कर दें, यही है हमारा पॉइंट। ये मैग्नीफाइंग तरीका है, इस तरीके से हम करते हैं। आप चाहो तो इसमें और स्टाइलिश कुछ कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको जूम आउट करने वाला साइन बना सकते हैं, पर इस तरीके से आएगा। और इसको थोड़ा सा कलरफुल करके हाईलाइट कर दें कि ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके के नंबर्स को। चलो आप इसको देखते हैं, इसमें थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी हो सकती है। क्या 1.15 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1.155555 सो ऑन। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का एकमात्र तरीका है कि आप 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक रिप्रेजेंट कर दें, उसके बाद आप कितना करते जाओगे, लाइन से लाइन बनती चली जाएंगी, तो हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे। 1.15 है तो मैं डायरेक्ट एक नंबर लाइन लूंगा बड़ी सी, और ये नंबर तो मैं है हमारा कितना 1, और ये है आपका 2। 1 और 2 के बीच में भी 10 नंबर होंगे, कौन कौन से 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.1 ये रहा। पर इससे आगे भी है कुछ, मतलब हमें ये यहां पे देखना है ऐसे। तो 1.1 के आगे भी है 5 है, तो हम क्या कहेंगे 1.1 और 2 नहीं हो पाया, इसलिए यहां पे 2 नहीं आया, तो इनके बीच में ये नंबर, तो हम इसको अब एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है ना, और इसको इधर कर दो। अब यहां पे एक लाइन बना देंगे बड़ी सी, उसमें बनाएंगे ये क्या है आपका 1.1 है, और ये क्या है आपका 1.2 है। इसके बीच में भी आप 10 बनेंगे 1.11, 1.11, ये है आपका 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 और 1.19। हमें क्या देखना है 1.15 ये रहा, पर ये कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे आगे भी बढ़ रहा है, तो मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा, फिर और आगे का ले आओ। समझ रहे बात को? तो ये कितना हो गया नंबर लाइन, इस तरीके से हो जाएगा। ये है हमारा 1.15 और ये है आपका 1.16, ठीक है, 15 और 16। तो यहां पे क्या होगा बेटा, आप छोटा नंबर 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159। हमें 1.55 करना है, 1.5 ये रहा 1.55। तो हम 2 डिजिट तक कर दें, चाहो तो एक और बार और कर लेना इसको इसी तरीके से, और उसमें भी 1.555 जहां तक आ जाए बस लिख देंगे, और लिख देंगे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जूम आउट करके बस सीन को करना है, और हर 2 नंबर के बीच में 10 डेसिमल और बढ़ जाते हैं उससे अगली डिजिट पे। ये बस आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर करना। ध्यान रखना है कि किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर आ सकते हैं, ये आपने से ध्यान रखें। कैसे, ये पहले हम बहुत बात कर चुके हैं इस बारे में, अब भी आप समझ सकते हैं। देखो ये रेशनल नंबर है, इसको बस हमें 3/1 एंड 4/1 की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ये लिख दिया। तो आपको ध्यान रखना है 3 और 4 के बीच में कोई नंबर नहीं है, पर रेशनल नंबर तो है। कैसे, 3.1 रेशनल नंबर है, 3.2 रेशनल नंबर है। पॉइंट में अगर लिखना चाहते हो, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हैं। कैसे, बस आपको इक्विवेलेंट करना है और उनके बीच में गैप बनाना है। पहले बेसिस ध्यान रखनी है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए,
ठीक है, अब दोनों का सेम दिख रहा है आपको क्योंकि 1 1 लगा दिया हमने। अब क्या करो, इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करो, रेशनल नंबर या फ्रैक्शन को आप बड़ा करो। जैसे यहाँ पे 1 4 3/1 है, इसको मैं अगर जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं मैं कोशिश करता हूं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर नीचे। 3 10 जा 30 और 10 1 जा 10। ऐसे इधर करूंगा मैं 10 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 4 10 जा 40। और बस ध्यान ये रखना है किसी भी कंडीशन में दोनों का डिनोमिनेटर अलग नहीं होना चाहिए, अगर अलग हो भी रहा है तो उसको आप सेम करके लाओ। अब इसमें क्या कर दिया हमने, देखो 30 और 40 के बीच में बहुत सारे नंबर का गैप आ गया, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10। ठीक है, अगर बाई चांस इनके बीच में सेम नंबर डिनोमिनेटर नहीं होता, जैसे 1 की जगह मान लो अगर यहाँ 2 होता, तब पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते, तो 3/2, तो 2 एज इट इज, यहाँ पे 2 करते तो यहाँ हो जाता 8/2। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, 10 से करना चाहो 100 से करोगे तो 300 और 400, तो आपको और ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आप बहुत सारे नंबर्स ला सकते हैं, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर आ सकते हैं। यहां पे समझते हैं वही चीज है, फाइंड 5 रेशनल नंबर। यहां पे पूछा था आपसे 6, 1 2 3 4 5 और लिख देता हूं 36/10 और लिखना है, लिख दो आप 39/10। अगर मुझे और ज्यादा बताओ तब तो मैं एक और बार 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, या आप चाहो तो 100 से कर दो, तो कितना हो जाएगा नंबर हो जाएगा बेटा 3000/1000। ठीक है ना, तो नीचे के यहां पे कितना हो जाएगा ऐसे ही 4000/1000। अब देख रहे हो 3001 3002 कितने नंबर आगे 999 नंबर बढ़ जाएंगे, तो कितने भी नंबर ला सकते हैं। 5 रेशनल नंबर है 2 और 5, 2/5 और 3/5 के बीच में, ये तो आप आसानी से कर ही लोगे। ठीक है, जैसे ये कराया, फिर भी करा देता हूं, डिनोमिनेटर सेम है, मल्टीप्लाई कर दो, कितने 5 नंबर चाहिए तो मैं गैप बढ़ा लूंगा, 10 की मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर भी और नीचे भी, इधर भी 10 की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 20/50, ये हो जाएगा 30/50। 20/50 और 30/50 के बीच में कौन कौन से नंबर है, 21/50, 22/50 और 23/50। आप लिखना चाहो 28/50, 29/50, इनके बीच के नंबर तो लिखने 5 लिख दिए, इस तरीके से लिख सकते हो। और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो कैसे करना है, जैसे यहां पे अगर लिखा होता 2/5 और वहां पे लिखा होता 3/7, अब बताओ कैसे करोगे। पहले 5 और 7 का एलसीएम ले लो, हमें पता है 35, तो दोनों का डिनोमिनेटर 35 कर दो, 5 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 35 आएगा, तो ऊपर भी 7 करेंगे, 7 2 जा 40, ऐसे इधर भी 35 कर दो, 7 में 5 की तो ऊपर भी 5 करेंगे, 5 3 जा 15। अब इन दोनों के बीच में नंबर लाना है, तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब ऊपर नीचे 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इधर 10 इधर, ऐसे इधर भी कर लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 140/350, इधर हो जाएगा 150/350। अब इसमें लग दो 141/350, 142/350, इस तरीके से नंबर्स को करते हैं। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, जो अभी हमने देखा वही सेम चीज है, 1/6, डिनोमिनेटर अलग है, पहले एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। 6 और 5 का एलसीएम मुझे पता है 30 है, तो मैं इसका भी डिनोमिनेटर 30 करूंगा, तो 6 5 जा 30, तो ऊपर भी 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5। ऐसे इसका करेंगे 30, तो 6 की मल्टीप्लाई की है तो ऊपर भी 6 की करेंगे 12। 5 और 12 के बीच में कितने नंबर है, 5 नंबर आ सकते हैं, 6 7 8 9 10 11 तो आ सकते हैं, तो मैं वो डायरेक्ट लिख दूंगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा क्या 5/30 के बाद क्या लिख दूंगा मैं 6/30, एक तो 7/30, 8/30, 9/30 और 10/30। मेरा काम हो गया 1 2 3 4 5। अगर ज्यादा पूछता है और बड़े नंबर गैप बढ़ाने की जरूरत पड़ती तब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अदरवाइज अनावश्यक हम उंगली नहीं करते। चलो 8th क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब कि इस वीडियो का लास्ट है, बाकी के आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। क्या है, x/3 + x/5 = 16/50, फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फाइंड द रेशनल नंबर ऑफ x। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम दोनों तरफ सेम चीज करेंगे। क्या, देखो पहले तो इसमें एलसीएम ले सकते हैं हम, कैसे लेंगे एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम हमें पता है कितना होता है 15, 3 में कितने की मल्टीप्लाई 15 5 की, तो ऊपर भी 5 करनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5x, प्लस 5 में कितने की मल्टीप्लाई 15 3 की,
तो ऊपर भी कितनी करनी पड़ेगी 3 की, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3x, और उधर हमारा लिखा हुआ है 16/15। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ 15 डिवाइड में, पूरे टर्म्स के साथ डिवाइड में, इसलिए उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जा सकता है। वैसे तो मैं यहां से यहां काट सकता हूं डायरेक्ट, पर हम उधर भेजेंगे। और 5x में 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8x, और ये कितना हो जाएगा 16/15 मल्टीप्लाई, 15 को उधर ले गए थे तो ये 15 मल्टीप्लाई में चला गया, 15 से 15 कैंसिल आउट, 8 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/8, काटोगे तो 2, x की वैल्यू आ गई 2। बस ये था आपका 8 क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे, यहां तक आ गए हैं, तो आप अपने दोस्तों को जरूर बताएं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को। और आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम रही, या कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, कौन सा बेकार लगा, वीडियो के बारे में लाइक डिसलाइक जो भी बताना चाहते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तो वहां कमेंट करके जरूर बताएं। क्या हम अच्छा कर सकते हैं वो भी बताएं। और गणित मंजरी को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूं, एकदम मजेदार तरीके से करेंगे, कहीं भी नहीं छोड़ने वाले हैं आपका कुछ भी गुंजाइश। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओवर एंड आउट।